हाँ जी, 12th क्लास। आज बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 का लास्ट पार्ट सेक्शन ई। सेक्शन ई जिसमें आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फेस करते हैं। 4 मार्कर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में। ओके, सबसे पहले केस स्टडी, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब एयर पॉल्यूशन इन द लॉन्ग रन। The use of electric vehicles is increasing every year, and estimated number of electric vehicles in use at any time t is given by this function, where t represents time and t is equal to 1, 2, 3 corresponds to year 2021, 2022, 2023 respectively. Based on the above information, answer the following. I think clear है बेटा, सिंपल डाटा है। आपको पता है करंट टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज इंक्रीज हो रहा है इस रिलेशन से, V at t is this। ठीक है, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1, 2, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2021 को, मतलब एक तरीके से काउंटिंग 2021 से स्टार्ट हो रही है बेटे, जिसको 1 कहा जा रहा है, 2022 को 2, राइट। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन इसके यूज से कम होगा। ओके, अब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या कहे हैं, कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2020। देखिए, स्टार्ट किया हुआ 2021 से यहाँ, और ये रिलेशन दिया हुआ आपको, तो पूछा है कि क्या ये 2020 के लिए एस्टिमेट कर पाएगा नंबर ऑफ व्हीकल्स। देखिए, अगर हम इसी प्रोसेस से चले बेटा, 2021 के लिए 1 यूज किया है, हमारे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 2020 के लिए हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो टी को 0 पुट करेंगे, राइट। टी को 0 पुट करके देख लेते हैं इसमें। वी एट टी दे रखा है बेटा हमें ये, और हमें निकालना है 2020 पर, तो टी को हम 0 पुट कर देते हैं। This will be 0 cube minus 3 into 0 square plus 3 into 0 minus 100। अब ये सब तो 0 ही बन गया, माइनस 100, तो हमारे पास एक तरीके से नंबर आ रहा है नेगेटिव में। पॉसिबल है? पॉसिबल है। नेगेटिव में कारों का नंबर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, therefore to estimate number of vehicles, in the year 2020 is not possible using this. Okay, next part is का find the estimated number of vehicles in the year 2040। yes, 2021 को देखिए 1 कहा है बेटा, 2022 को 2, तो इस ढंग से अगर हम 2040 तक जाएंगे तो 2040 विल बी 20th नंबर, राइट। तो ये एस्टिमेट हो सकता है। v हमें जो फंक्शन दे रखा है उसमें हमने t को क्या पुट करना है, 20 पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को निकाल दीजिए। 20 पावर 3 माइनस 3 इंटू 20 पावर 2 प्लस 3 इंटू 20 माइनस, this will be 8000, this will be 400 into 3 1200, this will be 3, this will, तो ये आपका हो गया 8060 minus 1300, this will be 8000 minus 13,000 6700 676। so estimated number of vehicles in the year 2040 is 6700। okay, चलिए नेक्स्ट,
प्रूफ दैट द फंक्शन vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग कब होता है कोई फंक्शन बेटा? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको चेक कर लेते हैं। vt ये है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो डेरिवेटिव होगा 3t² माइनस 6t प्लस 3। राइट, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया। इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। हमने चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं। 3 कॉमन लिया, देखिए 3 कॉमन लेते ही सूझ गया। t² माइनस 2t प्लस 1 क्या है? t माइनस 1। क्या एग्री? t² माइनस 2t प्लस 1 इज t माइनस 1 होल स्क्वायर। और किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव है बेटा, तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Senior students tend to stay up all night and therefore are not able to wake up on time in morning. Not only this, but their dependence on tuitions further leads to absenteeism in school. Of the students in class 12th, it is known that 30% of the students have 100% attendance. Previous year results report that 80% of all students who have 100% attendance attain A grade and 30% irregular students attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the class 12th. Using above information, answer the following. I think data सिंपल है बेटा अंडरस्टैंड करने को। इनफैक्ट आप स्टूडेंट्स ही ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 30% स्टूडेंट्स की 100% अटेंडेंस है। ठीक, और जिनकी 100% अटेंडेंस है उनमें से 80% स्टूडेंट्स ए ग्रेड लेते हैं और जिनकी 100% अटेंडेंस नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट में से एक तरीके से 80% ए ग्रेड लेते हैं और इरेगुलर में से 10% ए ग्रेड लेते हैं। ठीक है, सिंपल डाटा समझने के लिए। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट अटेन्स ए ग्रेड given that he is not 100% रेगुलर स्टूडेंट। तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी पूछिए आपको बेटा ए ग्रेड गिवन इरेगुलर स्टूडेंट की। ठीक है, आपको क्लियर कट दिख रहा है बेटा, ये बेस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इस टाइप का क्वेश्चन है। इवेंट्स एज्यूम कर लेते हैं। इस इवेंट जो एज्यूम करेंगे हम दो एक तरीके से पार्टीशन की इवेंट की तरह, E1 एंड E2। यहाँ पर दो क्यों है, एक रेगुलर स्टूडेंट एक इरेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, पहले स्टूडेंट के रेगुलरिटी की बात की जाएगी, बाद में ग्रेड की बात की जाएगी, बाद में एग्जाम होगा। ठीक है, और ए हम एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट ए ग्रेड लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इज रेगुलर, ए स्टूडेंट इज इरेगुलर और स्टूडेंट अटेन्स ए ग्रेड। इसको हम अब हमें चाहिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी बेटे, वो लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E2, राइट। और चाहिए होती है हमें प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2। और राइट नाउ अभी अगर हम बात करें तो हमें यही पूछे, राइट, प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड अटेन करे गिवन इरेगुलर हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी E1 मतलब स्टूडेंट रेगुलर है। कितने स्टूडेंट रेगुलर है? 30%। दैट मीन्स 30/100।
प्रोबेबिलिटी E2 मतलब इरेगुलर है। अब 30 रेगुलर है तो बाकी रिमेनिंग इरेगुलर होंगे, दैट मीन 70%, 70/100। इधर से प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड रेगुलर स्टूडेंट ए ग्रेड ले रहे हैं, वो कितने हैं 80%। 80% रेगुलर स्टूडेंट ए ग्रेड ले रहे हैं 80/100, और कितने इरेगुलर स्टूडेंट ए ग्रेड ले रहे हैं 10%, तो 10/100। ओके, 10/100 एक बार आप चेक करना चाहें बिल्कुल देखिए, चेक कर लीजिए, कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बेटा, 3/10, 7/10। आपको कहती हूँ डेनोमिनेटर एक बार मेंटेन करो, ताकि आपकी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो वो कैलकुलेशन आप इजी कर पाओ। जो आपसे पूछी है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, वो सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, स्टूडेंट अटेन्स ए ग्रेड given that he is irregular, that is 1/10, 1/10 ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग ए ग्रेड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। अब ये क्या है बेटा, ए ग्रेड मतलब वो जो अनदर इवेंट हमने लिखी है, और वो किससे निकालते हैं हम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, और वो क्या कहती है, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी E1 into probability A given E1 plus probability E2 into probability A given E, राइट, पुट कर दीजिए बस। प्रोबेबिलिटी E1 थी हमारी 3/10, प्रोबेबिलिटी A given E1 थी 8/10, प्रोबेबिलिटी E2 7/10, प्रोबेबिलिटी A given E2 1/10। देखिए डिनोमिनेटर सब में, दोनों में रादर 100, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये 24 + 7 31, 31/100 ये प्रोबेबिलिटी आ गई ए ग्रेड अटेन करने। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज 100% रेगुलर गिवन दैट ही अटेन्स ए ग्रेड। 100% रेगुलर मीन्स जिसको हमने रेगुलर कहा है, और वो हमने इवेंट ली है E1, he attains A grade, given he attains A grade, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए बेटे, that means Bayes theorem, right, Bayes theorem, by Bayes theorem required probability is probability E1 given A, ये क्या होगी, probability E1 into probability A given E1, और यही पैटर्न आप डेनोमिनेटर में लिखते हैं सभी इवेंट्स के लिए, जो कि प्रोबेबिलिटी ए होता है। यहाँ पर हम बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे बेटा, अभी लास्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए निकली है तो बेटर है हम उसे यूज करें। प्रोबेबिलिटी E1 था हमारा 3/10, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 था 8/10, और प्रोबेबिलिटी ए हमारा आया 31/100। बस इसको यूज करें, दिस इज 24/100, और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया 100/31, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई बेटे 24/31, राइट। इसके ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज इरेगुलर गिवन दैट ही अटेन्स ए ग्रेड, इरेगुलर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए पूछ। ओके, तो अगेन बेस थ्योरम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज इतनी इजी है बेटे कि आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बट स्टिल मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी, आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर चुके हो, आपको लगता है कहीं भी डाउट तो चेक कर लो बेटा, गलती करने से बेटर है 1 सेकंड लगेगा चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी E2 इनटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E2, और वही डिवीजन में प्रोबेबिलिटी A।
प्रोबेबिलिटी E2 था हमारा 7/10, प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 1/10 और प्रोबेबिलिटी A हमने कैलकुलेट किया 31/100। तो ये हो गया बेटे 7/100 इंटू 100/31 का रेसिप्रोकल। 100 से 100 कैंसल एंड दिस विल बी 7/31। ओके, सिंपल क्वेश्चन बेटा, रेगुलर क्वेश्चन है, पेज थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के। चलिए नेक्स्ट, लास्ट केस स्टडी। In a park, an open tank is to be constructed using metal sheet with a square base and vertical sides so that it contains 500 cubic meters of water. Using above information, answer the following. सिंपल डाटा दे रखा है बेटा, पार्क में एक ये टैंक बनाना है, मेटल शीट का, स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस है दैट मीन्स इसके बेस की लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम है। सपोज ये x है, ये भी x होगी। एंड वर्टिकल साइड क्यूबॉइड है एक तरीके से, ये आपकी डिफरेंट हम एज्यूम कर लेते हैं y, सो दैट इट कंटेन्स 500 क्यूबिक मीटर वाटर। क्यूबिक मीटर वाटर दैट मीन्स ये इसका वॉल्यूम दे रखा है v is 500, दैट मीन्स x into x into y। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, l लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू y इज x स्क्वायर y 500 हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। फाइंड द मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो सरफेस एरिया क्या होगा बेटे, देखिए सरफेस एरिया, बॉक्स जो है ये ओपन है फ्रॉम द टॉप, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 वॉल का एरिया। 4 वॉल का एरिया क्या होगा, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, हर एक वॉल का एरिया एक्स वाई होगा बेटे, तो 4 वॉल का एरिया 4 टाइम्स एक्स वाई। तो आपको ये रिलेशन दे रखा है, v 500 है, एक्स स्क्वायर वाई में ये रिलेशन आपको पता चल जाता है। आप इसमें सिंगल वेरिएबल में चेंज करके आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का रेगुलर क्वेश्चन। ओके, आप चाहें फिगर में मेंशन करके चल सकते हैं, अदरवाइज एक बार हम एज्यूम कर लें, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बेस and height are respectively x and y. Then volume of the tank, जितना वाटर कह रहे हैं उसमें भरा होगा वो वॉल्यूम होगा, with that will be x square y, that will be 500। अभी हम यूनिट्स हटा रहे हैं, यहाँ से हम y को निकालेंगे बेटा। देखिए वहां पर y सिंगल था, सिर्फ x 2 में था, लिख देते हैं एक बार। नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लिखती हूँ दोबारा से, आपको क्लियर होगा। इसको नोटेशन लिख देते हैं s। यहाँ हमें v नहीं चाहिए थी, हमने मेंशन नहीं किया, हमें एक्स वाई में रिलेशन चाहिए था। सरफेस एरिया आया एरिया ऑफ बेस प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ x और y है, सिंगल y है तो y को चेंज करने बेटर रहेगा, है ना। इसको पुट कर दिया हमने, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 500 बाय एक्स। एक x कैंसल, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर 2000 डिवाइडेड। बस इसके आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या तरीका रहता है बेटा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट निकालना है, x के विद रिस्पेक्ट, दिस इज 0। इसको पुट करिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2000 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2000 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज 0। सिंप्लीफाई करें बेटा इसे, ये होगा 2x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे एक्स क्यूब, और 2 को हम इधर ले आए 2000 डिवाइड करेगा,
दैट मीन्स x क्या हो जाएगा 10, 1000 क्या होगा 10 क्यूब, x हमारे पास आ गया 10। x 10 के लिए अब हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था बेटा, यहीं से सेकंड डेरिवेटिव निकालें। 2, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2000, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, राइट। दिस विल बी 2 प्लस 4000 बाई एक्स क्यूब। पॉजिटिव है बेटा, x आप 10 भी पुट कर देंगे तो भी आपका ये पॉजिटिव आएगा। सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 10 is 2 plus 4000 divided by 1000, that means 6, ये 4 हो गया, 4 plus 2 is 6 which is greater than 0, therefore S is minimum at x is equal to 10 मीटर। मीटर में दे रखा था ना वॉल्यूम, तो मीटर यूनिट हो गई। एंड मिनिमम सरफेस एरिया इज, वो पूछा है आपसे, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए एस की। यहाँ पर एक्स पुट करेंगे और यहाँ पर सॉरी, तो हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। दिस विल बी 10 स्क्वायर दैट मीन्स 100 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 10 दैट मीन्स 200, तो ये हो गया आपका 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यूनिट्स जरूर मेंशन। ओके, मैक्सिमा मिनिमा का रेगुलर क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट इसका, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द टैंक if size of square base of tank become twice and height remains same। देखिए यहाँ अगर हम रिकॉल करें तो ओरिजिनल वॉल्यूम हमें दे रखा है 500 क्यूबिक मीटर, सही रखा था ना, ये तो 500 क्यूबिक मीटर। अब आपको कहा है परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, जबकि साइज ऑफ द स्क्वायर कैसे हो रहा है, स्क्वायर बेस ट्वाइस हो रहा है, दैट मीन्स एक तरीके से x चेंज हो रहा है 2x में, एंड हाइट रिमेन्स द सेम, दैट मीन्स y वही का वही रह रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहें तो न्यू साइड ऑफ द स्क्वायर बेस, इसको चलिए मैं x डैश कह देती हूँ, ट्वाइस हो रही है तो 10 मीटर का ट्वाइस 20 मीटर, एंड हाइट बेटा वही रहनी है जो पहले थी, बट वो हमने निकाली नहीं क्योंकि हमारा सरफेस एरिया तो x में ही था पूरा, साइड में ही। तो ओरिजिनल हाइट एक बार निकाल लेते हैं, ओरिजिनल हाइट जिसको हमने y कहा था, और y क्या था 500 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो x था तब 10, 500 डिवाइडेड बाय 100 हो गया 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 मीटर हो गया बेटे। तो न्यू हाइट भी यही रहनी है, न्यू हाइट भी यही रहनी है। न्यू वॉल्यूम निकाल दें, हमें परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है तो हमें न्यू वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दैट विल बी x dash square into y, that means 20 square into y, that means 400 into 5, that means 2000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो सबसे पहले इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालें, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्लियर कट दिख रहा है बेटा, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट मीन्स 1500 क्यूबिक। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है तो हमें इंक्रीज को डिवाइड करना पड़ेगा ओरिजिनल से और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंक्रीज 1500, ओरिजिनल 500 into 100%, this will be 3 into 100
300%। ओके, 300% इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम। ओके, तो ये लास्ट पार्ट था बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का। आई होप ये सभी डिस्कशंस आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए बेटा, खूब मन लगा के पेपर देकर आइए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ऑल द बेस्ट।